आज के इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज, ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पार्ट 3 है। तो जो लोग भी रेलवे में एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ या अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा और एक सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में मैं आपको सभी टाइप कवर कराऊंगा। तो आपको कहीं पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको पेड कोर्स की तरह ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, यानी सब कुछ। अगर आप कहीं पे पेड कोर्स लिए हैं तब भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि जो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को देखे होंगे उसके बाद अगर ये वीडियो वॉच करेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो लोग नए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप पार्ट 1 से शुरू करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और इसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5। जो टाइप 1 टाइप 2 है वो मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप 3 में देखा जाए। देखिए टाइप 3 में आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, मैं आपको अपने शब्दों में समझा देना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास कितना 1000 रुपये है, मेरे पास कितना ये 1000 रुपये है और इसको मैंने क्या कर दिया, कहीं किसी को उधार दे दिया या बैंक में मैंने जमा कर दिया, कुछ इस तरह से हम लोग मान ले रहे हैं। और जो रेट है, ये जो रेट है इसको हम लोग मान लें कितना, ये जो रेट है 10% वार्षिक। रेट कितनी है, 10% वार्षिक है। तो कितने समय में ये जो धन है, कितने समय में ये जो धन है 1331 रुपये हो जाएगा, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा। देखिए एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें आपको क्या बताया। मैं इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास 1000 रुपये है और इसको मैंने 8% यानी 10% के हिसाब से किसी को उधार दे दिया, तो कितने समय में ये राशि इतना हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। कहने का मतलब ये प्रिंसिपल यानी ये क्या है, हमारा मूलधन है और ये हो जाएगी का मतलब क्या है, अमाउंट, यानी ये मिश्रधन दिया गया। तो कितने टाइम बाद ये इतना हो जाएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। देखिए ये जो टाइप 3 है ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, टाइम आपसे पूछा जाएगा। जो अगला टाइप है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया, आपसे रेट पूछी जाएगी। इस प्रश्न में देखेंगे तो आपको रेट दिया गया और टाइम आपसे पूछा गया। जो अगला टाइप आएगा उसमें आपको टाइम दिया रहेगा और रेट आपसे पूछा जाएगा। फिलहाल वो टाइप नंबर 4 है तो इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, अगर आप यहां से यहां कितना ब्याज बन गया, यहां से यहां कितना इंटरेस्ट बन गया, तो आप बताएंगे कि 331 रुपये ये क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया, 331 रुपये। तो 331 रुपये ब्याज बनने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा जाएगा। क्लियर है, या टाइम पूछा जाएगा कि इतना ब्याज बनने में कितना समय लगेगा। मुझे लगता है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे देखेंगे तो यहां पे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 रुपये की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। तो सेम ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया या क्वेश्चन मैंने आपको समझाया तो वैसे ही देखेंगे तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये देखेंगे तो आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है और ये आपका क्या, मिश्रधन है। अगर ये मूलधन है और ये क्या, मिश्रधन है, अगर मैं इसको क्या करूं, इसमें से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आप इसको घटाएंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आप बताएंगे कि 3310 रुपये क्या मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा। तो देखिए आप करना क्या, मुझे ये पता करना है कि इस मूलधन पर इस रेट से कितने समय में इतना ब्याज बनेगा, आपसे ये पूछा गया।
तो इसको भी कैसे करेंगे मैं आपको सबसे अच्छी अप्रोच बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, अगर आप बात करेंगे पूरे धन पर या जो 10,000 रुपये है, अगर आप 1 वर्ष का ब्याज बनाएंगे तो इसका जब 10% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 10 ये कटेगा और 10 ये कटेगा। कहने का मतलब है कि 10,000 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। यानी 1 साल में ब्याज कितना बन गया, 1 साल में ब्याज कितना बन गया, 1,000 ब्याज बन गया। बना कि नहीं बना। जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे, देखिए मुझे टोटल इतना ब्याज चाहिए, तो 1 साल मैंने देखा तो 1,000 बना, तो जैसे मैं 1 साल और बढ़ूंगा तो ये फिर 1,000 रुपये ब्याज बनेगा। बने कि नहीं बनेगा। अभी इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, अगर पिछले वर्ष का जो ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा और रेट कितनी है, 10%। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 10 ये कितना यहां से ब्याज बनेगा, 100 रुपये ब्याज बनेगा। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन आगे के क्वेश्चन लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। देखिए क्या इन दोनों को जोड़ने पर 3310 रुपये ब्याज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ष और बढ़ेंगे, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, 1 वर्ष और बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, ये 1,000 रुपये रहेगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, पार्ट 1 में बता चुका हूं ये वाला मेथड। तो आप देखिए इन दोनों पे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2100। 2100 को करना क्या आपको, अगर आप इन दोनों पिछले 2 वर्ष का जो ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो यही खासियत होती है, ब्याज पर भी ब्याज बनता है। जैसे आप तीसरे साल में एंट्री करेंगे ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले 2 वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा और रेट कितनी है, 10% है। तो 2100 का 10% निकालेंगे आप, 2100 का क्या करेंगे आप, 10% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 20 कट जाएगा तो कितना ब्याज बनेगा, 210 रुपये ब्याज बनेगा। क्या आप इनको जोड़ने पर आपको इतना मिल जाएगा क्या, अगर इतना आ रहा है तो आप बता सकते कि टाइम आपका कितना आ जाएगा, ये 3 वर्ष आएगा। तो अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है ये 3300 कितना हो जाएगा, ये 3310 रुपये मिल जाएगा। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 3310 रुपये मिल जाएगा। यानी हमको टाइम देखिए पता चल गया कि टाइम कितना ही है, टाइम 3 वर्ष है। टाइम कितना है, ये 3 वर्ष है। ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, फिलहाल इसका आंसर आ गया है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। कैसे आप थोड़ा सा अगर दिमाग का यूज करेंगे तो आप ये बिना कैलकुलेशन करे भी आप टाइम बता सकते कितना टाइम लगेगा, बिना कैलकुलेशन किए भी। देखिए मुझे इतना ब्याज चाहिए, अगर पहले वर्ष की बात कर ली जाए तो पूरे धन पर 10% ब्याज बनेगा। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये ब्याज बनेगा, यानी 1 साल में 1,000 रुपये ब्याज बनेगा। 1 साल में 1,000 रुपये ब्याज बन गया और मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए कितना, ये 3310 चाहिए। तो ये पहले, ये तो ब्याज सभी में क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। क्या 2 सालों में आपको इतना ब्याज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या, 3 साल में जाएंगे तो ये 3,000 तो ब्याज बन गया। अब लेकिन यहाँ पे जो ब्याज बनेगा इस पर ये ब्याज हो जाएगा और पिछले 2 वर्ष का जो ब्याज है इस पर ब्याज बनेगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको ये इतना मिल जाएगा, 3310 आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इसके कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या बताना, आपको ये टाइम बताना है। तो आप अंदाजा लगा के बता सकते कि कितना टाइम हो जाएगा, ये 3 वर्ष हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन करे भी आप कर सकते हैं, यानी इन सभी को कैलकुलेशन करके लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो आगे के प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से बताएंगे कितना समय लगेगा, इन सभी का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1,331 रुपये हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। ये देखिए मूलधन दिया गया और ये कितने समय में राशि इतनी हो जाएगी, ये मिश्रण दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज बनेगा, ये 331 रुपये। अब मुझे ये चेक करना है कि 331 रुपये कितने समय में ब्याज बनेगा, जबकि मुझे मूलधन पता है। अगर आप बात करेंगे पहले साल की, तो पहले साल की अगर आप बात करेंगे तो पूरे धन पे 10%, अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। देखिए
परसेंटेज निकालना मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में बता रखा हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको साइड में ऐसे अगर कैलकुलेशन करूंगा सभी में तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम लग जाएगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ कि इसका मान कितना आ जाएगा, 100 आएगा। तो पहले साल में ब्याज कितना बनेगा, 100 रुपये ब्याज बनेगा। देखिए मुझे चाहिए कितना, इस तरह से 333 रुपये चाहिए, तो पहले साल में 100 रुपये, अगले साल एक साल और बढ़ेंगे, अभी कितना मिला 200। लेकिन इस पर जो ब्याज बनेगा इसकी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। मुझे चाहिए कि ये जाहिर सी बात है कि 200 कुछ आएगा, लेकिन मुझे चाहिए कितना, 300 कुछ चाहिए। तो इसके लिए मुझे करना क्या, एक साल और बढ़ेंगे, एक साल और बढ़ेंगे। अब इसके यहाँ पे जो भी ब्याज आएगा इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप बता सकते कि कितना समय लगेगा, ये 3 वर्ष का समय लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 3 वर्ष का टाइम लगेगा। तो बिना कैलकुलेशन करे भी आप बता सकते हैं कि टाइम कितना आएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है बिल्कुल। अगर आप कहीं पे पेड कोर्स लेकर पढ़ रहे होंगे तो ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा होगा जैसा कि मैं आपको फ्री में एक तरह से प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये जो क्लास नोट्स है इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, देखिए यही प्रश्न देखेंगे तो ऊपर पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में, और वही सेम प्रश्न है और ये किस में पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया 2019 में। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, ये 3 वर्ष आएगा, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम अदर में वो एनटीपीसी में पूछा गया था, ये आरआरबी जेई में पूछा गया था। तो अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। इस प्रश्न में देखिए दिया क्या है, सुमन ने 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की। कितने वर्ष बाद उसे मिश्र धन के रूप में इतना रुपया प्राप्त होगा, आपसे ये पूछा गया। यानी ये 20,000 रुपये की राशि इस रेट से जमा कर रहा है तो कितने समय बाद ये इतना हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा, तो यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये कितना मिल जाएगा, इसको घटाएंगे तो कह सकते कि 6,620 रुपये ये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है कि कितने समय में ये इतना ब्याज बनेगा। तो पहले की तरह हम लोग करते हैं, 1 वर्ष मान लिया जाए, इस तरह से 2 वर्ष मानते हैं। तो यहां से देखेंगे जो मूलधन दिया गया है इसका क्या करेंगे, आप 10% निकालेंगे तो 1 साल में ब्याज कितना बनेगा आपको ये पता चलेगा। तो यहां से इसका निकालेंगे तो इसका 10% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 1 0 ये वाला कटेगा, 1 0 ये कटेगा, तो कितना ब्याज बनेगा, 2,000 रुपये ब्याज बनेगा। 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 2,000 रुपये। जैसे देखेंगे मुझे चाहिए कितना, 6,000, अगर 1,000 में एक वर्ष में 2,000 बना तो अगले साल भी ये 2,000 ब्याज बनेगा। यहां पे जो भी ब्याज बनेगा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां से इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे आप तीसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये वाला ब्याज क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, अगर ब्याज की दर चेंज ना हो। तो इस तरह से बता सकते हैं कि कितना लग जाएगा, 2 2 4 2 3 6,000 तो यहां से बन गया, बाकी यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा और यहाँ पे जो ब्याज बनेगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 620 आपको मिलेगा। तो इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, 6,020 हो जाएगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा क्या, टाइम पूछा है ना, तो टाइम कितना बताएंगे आप, 3 वर्ष बताएंगे। कितना टाइम बताएंगे आप, 3 वर्ष बताएंगे। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। बेहद ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो मेथड है इसको मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ, पूरा डीपली में बताया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो मेथड है, जिन लोगों को पूरा डिटेल में सीखना है तो पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। जो मेथड नंबर 3 है वहां पे मैंने आपको इसको बताया था। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, ये 3,328 रुपये दिया। इस बार देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज दिया आपको, ये मिश्रधन न देकर के चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो आपका वही है, लेकिन इस बार ब्याज आपको दे दिया तो हमको ब्याज निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया। तो मुझे ये पता करना है
मुझे ये पता करना कि इस रुपए पर इस रेट से कितने समय में इतना रुपया ब्याज बनेगा, यही मुझे पता करना है। 3328 रुपये। क्लियर है। अगर बात करें पहले वर्ष की, तो पूरे धन पर अगर आप 8% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एक वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 8 दूना 1600। एक वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, 1600 ब्याज बनेगा। 1600 जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे, मुझे चाहिए कितना, इतना चाहिए, तो एक साल मुझे और बढ़ना होगा, तो फिर 1600 ब्याज बनेगा। लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है, इस पर भी तो कुछ ब्याज बनेगा। तो यहाँ से जब इन सभी को जोड़ेंगे, 16 दूना 32, और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जोड़ेंगे तो 3300 आपको 28 मिलेगा। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसका 8% निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, तो जैसे आप दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो ये ब्याज तो बनेगा ही, लेकिन जो पिछले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज बनेगा, और रेट कितना, 8%। अगर आप इसका 8% निकालेंगे, वैसे मेरा आंसर आ गया है 2 वर्ष, मुझे टाइम पूछा है तो मेरा आंसर आ गया है 2 वर्ष आ गया। बस मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, क्या हमारा जो ब्याज है इनको जोड़ने के बाद इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो 16 आठे कितना होता है, 128 होता है। 16 आठे कितना होता है, 128। अगर आप पूरे को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो 32 और 1 33, कितना मिल जाएगा, 3328 आपको मिल गया। आया कि नहीं आया। लेकिन आप इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप एग्जाम में। मैंने जो ट्रिक बताई है, आपको टाइम से मतलब है तो आप टाइम डायरेक्ट बता देंगे, ये कैलकुलेशन आप मत करने लगेगा एग्जाम में। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इस टाइप में मैंने करीब 7 से 8 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ताकि आपको ये जो टाइप है आपको पूरी तरह से दिमाग में फिट हो जाए कि इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसलिए मैंने देखिए क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा कर दी है। देखिए पूछा क्या, कितने वर्षों में 1600 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर से इतनी हो जाएगी। आपसे ये पूछे, हो जाएगी का मतलब क्या दिया आपको, ये मिश्रधन दिया गया और ये मूलधन है। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जब इसको घटाएंगे तो 16 5 कितना होता है, 21, 500 कितना आएगा, ये 16। मुझे ये प्राप्त करना है या मुझे ये पता करना है कि 516 रुपया ब्याज बनने में कितना समय लगेगा। मूलधन दिया गया, रेट भी आपको दी गई। तो अगर आप देखेंगे इसका जब 15% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से ये 00 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पहले वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 15 का करेंगे आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो 15 6 का कितना हो जाएगा, ये 90 के 0 हो जाएगा, और 15 1 कम 15, 5 20 4 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। क्या इतना ब्याज मुझे मिला क्या, नहीं, इससे कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल में एंट्री करेंगे। दूसरे साल में एंट्री करेंगे तो फिर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा। यहाँ पे जो ब्याज बनेगा इसको जोड़ने के बाद मुझे लगता है कि आपका ये 516 आपका बन जाएगा। तो जैसे अगर आप तीसरा वर्ष बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात यहाँ पे 240 लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो तीसरा वर्ष हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमको टाइम पता चलेगा, टाइम कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये टाइप पूरी तरह से कवर हो गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिक से। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रश्न में करना क्या है। इस तरह से आपको टाइम से मतलब है तो टाइम आप बताएंगे कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 रुपए की राशि कितने समय में बढ़कर ये 3362 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना किसमें करना, आपको त्रैमासिक यानी तिमाही आधार पर करना है। ठीक है, जो ब्याज की गणना है आपको त्रैमासिक या तिमाही आधार पर करना है। तो यानी ये जो मूलधन है और ये इतना हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना आपको तिमाही आधार पर करना है। देखिए पार्ट 2 मैंने आपको बताया था, जब भी ब्याज की गणना तिमाही आधार पे करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेट में 4 से डिवाइड करते हैं
और जो टाइम रहता है उसमें 4 का मल्टीपल करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितनी कितनी तिमाही होती है जो 3-3 माह पे पड़ती है, आप बताएंगे कि 4 होती है। तो रेट में हम लोग 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से जो रेट आएगी तिमाही के आधार पर अगर करेंगे तो जो रेट आएगी ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 5 बटा 2 ये परसेंटेज है। अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो क्या करना होगा, मुझे बटा 100 लिखना होगा। परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा मुझे 100 लिखना होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10। देखिए ऊपर कितना बच गया, 1, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 40। क्लियर है, यानी इतना होगा, यानी 1/40 जो मूलधन है उसका 1/40 क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। क्लियर है। ये जो रेट है इसको देखिए मैंने तिमाही आधार में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। तो कितनी तिमाही लगेगी आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे तो ब्याज कितना बन रहा है, इसको यहां से घटाएंगे तो 32 से 33 है ना, तो आप बताएंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये कितना बन रहा है, 162 रुपये ब्याज बन रहा है। 162 रुपये ये ब्याज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 162 रुपये ब्याज बन रहा है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए जो मेरी रेट है ये रेट आ गई, क्योंकि हमको जो ब्याज की करना है तिमाही आधार पे करना है, वार्षिक आधार पे नहीं करेंगे। तिमाही आधार पे कहा गया ना, तो हम लोग तिमाही आधार पे करेंगे। जब भी ब्याज की गणना तिमाही आधार पे करते हैं तो हम लोग रेट में 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते कि नहीं करते हैं। और यहां से ब्याज कितना बन रहा है, 162 रुपये ब्याज बन रहा है। अब देखिए मुझे टाइम पता करना है ना, तो यहां से लिखेंगे कितना, पहले इस तरह से लिखेंगे 1 हो जाएगा, फिर इस तरह से 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखेंगे तो पहले यानी ये जो मूलधन दिया गया है, अब इसका करना है कि रेट आपकी इतनी आ गई, तो इसका 1/40 आपको निकालना है। अगर आप इसका 1/40 निकालेंगे, ये जो 3200 है इसका 1/40 निकालेंगे तो आपको पहली तिमाही में कितना ब्याज मिलेगा आपको ये पता चलेगा। 0 से 0 कट गया, 4 बटे कितना हो गया, 32। यानी पहली तिमाही में कितना ब्याज बन रहा है, यहां से 80 रुपये बन रहा है। जैसे अब दूसरी तिमाही, मुझे देखिए ब्याज इतना चाहिए तो एक तिमाही और बढ़ना होगा। जैसे आप दूसरी तिमाही में ब्याज एंट्री करेंगे तो फिर आपका ये बनेगा ही। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 कितना होता है, 160 होता है। मैं इसके करीब पहुंच जा रहा हूं। बाकी यहाँ पे जो ब्याज बनेगा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं। 80 का करना क्या, आपको 1/40 आपको निकालना है। तो कितना आएगा, ये 2। यहाँ पे कितना ब्याज बन रहा है, 2 बन रहा है। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 162 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में हो तो इसका कैलकुलेशन मत करिएगा, आप डायरेक्ट इन सभी को जोड़ लीजिएगा। जब इनको देखेंगे तो कितनी मिलेंगी आपको, 2 तिमाही मिलेगी। कितनी मिलेगी, ये 2 तिमाही। कितनी मिलेगी आपकी, 2 तिमाही आपको मिलेगी। अगर ये 2 तिमाही आ गई, लेकिन ऑप्शन में तो वर्ष में दिया गया है, 2 तिमाही का मतलब कितना हो जाएगा, 3-3, जो 3-3 माह पे, यानी 3-3 माह यानी 6 माह हो गया, 6 माह। और 6 माह को आप क्या बोल सकते हैं, आधा वर्ष बोल सकते हैं। 6 माह को आप क्या बोल सकते हैं, 1/2 वर्ष बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते, ये 2 तिमाही जो 3-3 माह यानी 3 माह 3 माह 6 माह हो गया। 6 माह को आप क्या बोल सकते हैं, आधा वर्ष बोल सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन देखेंगे इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे अगर छमाही आधार पे करनी रहती तो आप यहाँ पे क्या करते, रेट में क्या करते आप, तब 2 से डिवाइड करते, क्योंकि एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है। ये पार्ट 2 में आपको सब कुछ क्लियर करा चुका हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पार्ट 2 को आप एक बार जरूर से क्लियर कर लीजिएगा देख के। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया क्या है, कितने समय में 4400 रुपये ब्याज की 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से ये इतना रुपया हो जाएगा। यानी आपको ये क्या दिया, आपको प्रिंसिपल दिया गया और ये आपको क्या दिया गया, आपको ये मिश्रधन दिया, अमाउंट आपको दिया गया। कितने समय में इतना रुपया पर ब्याज की दर आपको दी गई, 8% वार्षिक दर से इतना रुपया हो जाएगा। जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से क्या करना है, आपको संयोजित करना है, यानी छमाही आधार पे आपको संयोजित करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी ब्याज की गणना छमाही आधार पे करते हैं तो हम लोग रेट में क्या करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं। तो जो रेट है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये जो 8 है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4% आएगा।
4% को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा, तो यानी 4 एकम 4 हो जाएगा, नीचे 100 है तो जब काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको, इतना होगा, हुआ कि नहीं हुआ, या इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। यानी 4% आपका रेट आ गई। अब देखिए मुझे ब्याज कितना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, यानी ये जो मूलधन है इसको मिश्रधन में से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो यहां से ब्याज कितना आएगा, ये जो मूलधन है इसको इसमें से घटाएंगे तो 44 कितना मिलेगा, 176 आपको मिलेगा। मुझे ब्याज कितना चाहिए, 176 चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा आपसे ये पूछा गया है। देखिए अब मुझे रेट पता चलेगा कितना, ये 4% है, तो पूरे धन पर क्या करेंगे, 4% आप निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी टाइम है पहला लिखेंगे, तो पूरे धन का 4% निकालेंगे। तो इसके परसेंटेज से देखेंगे तो ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अभी 4 बचा है तो 4 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे अगर निकालना हो तो आपको इसका 4% निकालना, इसके ये कट जाएगा, यही चीज मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका मल्टीपल करना है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 का मल्टीपल करना है। जब 4 का मल्टीपल करेंगे, 4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16 कितना हो जाएगा, 17। देखिए मुझे कितना चाहिए, 176 चाहिए, तो मुझे 176 रुपये क्या हो गया यहाँ पे प्राप्त हो गया, यानी 176 रुपये क्या हो गया, मुझे मिल गया। अब देखिए छमाही आधार पे कर रहे हैं या अर्धवार्षिक पे, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 6 माह का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 6 माह का टाइम लगेगा, 6 माह का टाइम लगेगा। देखिए ऑप्शन देखिए माह में दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ष में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो यही वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए। अब हमको क्या निकालना होगा, अब प्रश्न में देखिए जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था, अब देखिए हमको क्या करना होगा, रेट निकालना होगा अगला टाइप में। चलिए अब टाइप 4 में देखा जाए। टाइप 4 में देखिए आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछेगा क्या, ब्याज की दर पूछेगा। जो शुरू में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो मैंने आपको इस टाइप में बताया था कि जैसे 1000 रुपये की राशि इस रेट से इतना हो जाएगी, कितने समय में होगी, आपसे ये पूछेगा। जो टाइप नंबर 4 है इसमें देखेंगे तो आपको टाइम दिया रहेगा, अब आपसे क्या पूछेगा, रेट आपसे पूछी जाएगी। पिछले वाले जो टाइप नंबर 3 था उसमें रेट दे करके आपसे टाइम पूछता था, जो टाइप नंबर 4 है उसमें आपको टाइम दे करके आपसे क्या पूछेगा, रेट आपसे पूछेगा। तो मैं इसको दोबारा नहीं बता रहा हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे रेट निकालेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां से इस प्रश्न में देखिए, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न दिया गया है 225 रुपये का धन 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 256 रुपये हो जाता है। तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपसे पूछी गई कितनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपसे पूछी गई है कि ब्याज की दर आप मुझे बता दीजिए। तो कैसे आप इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। और ये प्रश्न देखिए तो एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखा जाए ये जो प्रिंसिपल है मूलधन है और ये क्या मिश्रधन है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया गया है आप इसको लिखेंगे 200 कितना, ये 25 है, और ये कितना दिया गया 256 है, 200 कितना, ये 56, यहां लिख लिए इसको। अब ये चेक करिए टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया। अगर ये 2 वर्ष दिया गया तो आप इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। टाइम 2 दिया, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो कोई मतलब होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब खुद ही होता है, ये यहाँ पे कितना, ये 2 है। अगर जैसे टाइम 3 दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते, लेकिन 2 है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो कितने का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है। ये कितने का स्क्वायर होता है 256, 16 का होता है। तो 15 रुपये की राशि कितना हो गई, 16 रुपये। तो यहां से घटाएंगे तो कितना ब्याज मिला आपको, 1 रुपये ब्याज मिला। कितने पर ये ब्याज बना, 15 पर ब्याज बना, तो 15। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। देखिए 5 से कट रहे, 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15। जब इसको काटेंगे 3 6 का 18 और बचा कितना, 2 में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। बेहद ही आसान तरीका मैंने आपको बताया। आज के बाद आपको ऐसे प्रश्न सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप में भी हम लोग क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर अगला टाइप हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई राशि कितना दी गई, 1000 रुपये की राशि
2 वर्ष में बढ़कर ये कितना हो जा रही है, 1400 कितना हो जा रही है, 40 रुपये हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, आपसे ये पूछेगा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो ऐसे प्रश्न की सॉल्व करने की ट्रिक मैंने क्या बताया आपको, जो मूलधन दिया गया आप इसको यहाँ पे लिखिए, 1000 दिया गया, और ये मिश्रधन कितना दिया गया, 1400 कितना दिया गया, 40। अगर ये देखिए कट रहे तो आप इनको काट लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखिए कटे तो मैंने इनको काट लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, ये जो बचा ये कितना बचा, ये 100 बचा है, और ये कितना बचा, 144। देखिए कटने को ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे, क्योंकि ये 2 वर्ष दिया गया है ना, तो हम लोग रूट निकाल ले रहे हैं। टाइम 2 वर्ष दिया गया, यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना देगा, ये कितना देगा, ये 10 देगा, और ये कितना देगा, ये 12 देगा। देगा कि नहीं देगा। अब देखिए अगर ये कटे तो काट कर छोटा कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए से कितना हो रहा है, ये 12 रुपये। कितना ब्याज बन रहा है, 2 बन रहा है। ये ब्याज किस पर बन रहा है, ये इस मूलधन पर बन रहा है, तो बटे 10, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20% आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि ब्याज की दर है कितनी, ये 20% वार्षिक है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, 25,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष बाद 36,000 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर आपसे पूछी गई है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2020 में। मैंने देखा ऐसे प्रश्न 20 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। तो इस तरह से लगातार इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अगर आप चाहते तो काटना तो काट सकते हो, कोई बात नहीं, काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या काट ही दीजिए, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या काट देंगे तो और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है। 0 से 0 कट जाएगा तो 25 बच गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, रूट इसका निकालेंगे और इसका भी क्या करेंगे आप, रूट निकालेंगे। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये 5 देगा, और ये कितना देगा, 6 देगा। यहां से देखेंगे ब्याज कितना बन गया, 1। ये जो ब्याज बना है किस पर बना, इस पर बना है, तो बटे 5, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। जब 5 से काटेंगे तो 5 उतना कितना हो जाएगा, ये 10। रेट कितना आपको मिल गई, 20% वार्षिक। रेट कितना आ गए, 20% वार्षिक आ गए। बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रतिवर्ष किस ब्याज दर से 15,625 रुपये की एक राशि 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, 21,952 रुपये हो जाएगी, यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो। देखिए सबसे पहले टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया। अगर ये टाइम 3 वर्ष दिया है, देखिए मुझे ये क्यूब किसी का दिख रहा है और ये भी किसी का क्यूब ही दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब दिख रहा है तो हम लोग क्यूब रूट लगा देंगे। और ये कितना हो जा रहा है, ये 21,500 कितना, ये 52 है। अब ये टाइम 3 वर्ष दिया गया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब करेंगे, यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, इस तरह से क्यूब रूट कर देंगे। क्लियर है इतना। अब ये चेक करिए ये कितने का क्यूब होता है, ये कितने का क्यूब होता है। क्लियर है, तो ये देखेंगे तो ये कितने का क्यूब होता है, 15,625, 25 का ये क्यूब होता है। कितने का क्यूब होता है, 25 का क्यूब होता है। और ये कितने का क्यूब होता है, ये 28 का क्यूब होता है। तो 25 रुपये पर ये कितना ब्याज बना, ये 28 रुपये हो जा रहा है ना, तो यहां से घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज किस पर बना, इस मूलधन पर बना, तो बटे कितना हो जाएगा, ये 25, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 25 चौको 100 हो जाएगा, जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12%। रेट आपको कितना आ गई, 12% वार्षिक है। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करे। चलिए इस टाइप में देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जा रही है, इतना हो जाती है। तो ब्याज दर आपसे पूछा गया कि ब्याज की दर कितना, आप मुझे ये बता दीजिए। टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया गया है।
सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो 6000 दिया गया मूलधन है और ये इतना हो जा रहा है 7986, क्या ये किसी का क्यूब दिख रहा है क्या? आप कहेंगे ये किसी का क्यूब नहीं दिख रहा है। अगर क्यूब नहीं दिख रहा है, यहाँ पे टाइम 3 दिया है ना, तो ये किसी का क्यूब नहीं दिख रहा। अगर ये कट रहा है तो हम लोग इसको काट के छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आगे मुझे क्यूब दिख जाए कि किसी का क्यूब हो, तो हम लोग काटते हैं। वैसे तो मुझे क्यूब दिख नहीं रहा, तो अगर हम लोग काट के छोटा करेंगे तो हो सकता है तो आगे जो भी मिलेगी वैल्यू वो क्यूब के फॉर्म में मिल जाएगी। जैसे अगर 6 से मैं काटूंगा तो 6 एकम कितना हो जाएगा, ये 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 एकम 6 हो गया, 6 त्रिका 18 हो गया, 6 त्रिका 18 हो गया और 6 एकम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कितने का क्यूब होता है, ये यहाँ पे 3 वर्ष दिया है तो ये 10 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है। अब देखिए मुझे क्यूब के फॉर्म में मिल गया, अब इसको काटने की जरूरत नहीं है, वैसे कटेगा तो है नहीं, ठीक है, वैसे कटेगा तो है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो ये 10 देगा और ये कितना देगा, ये 11 देगा। तो यहां से ब्याज कितना बन गया, 1 रुपये ब्याज में। और ये ब्याज किस पर बना, इस पर बना, इस पर बना 10 रुपये। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, 0 से 0 कट गया तो रेट कितनी आ जाएगी, 10% आ गई। ब्याज की दर कितनी आ गई, 10% वार्षिक है। तो देखेंगे डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। चलिए अब अगला टाइप क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया, ये 1000 रुपये है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे राशि है उसी राशि पर समान दर से, जो रेट है समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो धनराशि है, जो भी धनराशि रही होगी, ये 8% के हिसाब से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना बना, इतना बना। इसी राशि पर समान समय समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, ये हमसे पूछा गया। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये राशि पता करनी होगी कि मूलधन कितना है। सबसे पहले लोग क्या करेंगे, मूलधन पता करेंगे। देखिए यहां से ये क्या बन रहा है, ये ब्याज बन रहा है। तो जो लोग साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ चुके हैं तो वो इन क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरी सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के एक सीक्वेंस देख सकते हैं। यहां से देखेंगे ब्याज की दर कितना, ये 8% वार्षिक है। 1 साल में कितना ब्याज बनेगा, 8% ब्याज बनेगा। वार्षिक है तो 1 साल में 8% ब्याज बनेगा। 2 साल में कितना ब्याज बनेगा, 8 गुना 16% ब्याज बनेगा। और यहाँ पे कितना ब्याज दिया गया रुपए में, परसेंटेज में देखेंगे तो कितना ब्याज बन रहा है, 16% ब्याज बन रहा है। इस टाइप के प्रश्न मैंने आपको देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में सॉल्व करा दिया। ब्याज कितना बन रहा है, 16%, और रुपए में कितना ब्याज बन रहा है, इतना। तो इस ब्याज से इस ब्याज में डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, प्रिंसिपल पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। और मुझे मूलधन निकालना है। जो मूलधन पता चल जाएगा तो हमको देखिए समान राशि पता चल जाएगी। समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो ब्याज है, अगर मैं इससे इसमें क्या करूँ, डिवाइड करूंगा और 100 का मल्टीपल करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। देखिए 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 यानी 250 बार में कटेगा, और ये 4 ये कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ये 0 बचा है तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अब देखिए मुझे मूलधन पता चल गया। अगर मूलधन पता चल गया, अब इस पर कहा क्या आपसे, अब इस पर क्या करना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया, जबकि आपको टाइम दिया गया, टाइम और रेट आपको दिया गया है, दिया कि नहीं, समान दर से समान अवधि के लिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, CI निकालते हैं। तो CI निकालने का भी मैंने आपको 4 मेथड बताया था, शुरू में ही बताया था पार्ट 1 में। मैंने आपको एक जो फार्मूला होता है उससे बताया था, और दूसरा मैंने आपको परसेंटेज जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से बताया था, और तीसरा तरीका मैंने आपको ट्रिक से बताया था, और चौथा मेथड मैंने आपको रेशो मेथड से बताया था। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, रेशो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। रेट देखेंगे तो कितनी दी गई, जो रेट है ये कितना, ये 8% है, परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा 100 देगा,
तो 4 दूना 8 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, ये काटेंगे 25, यानी 25 रुपए पर कितना ब्याज बनेगा, 2 ब्याज बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 27। ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये किसको शो करेगा, ये मूलधन को शो करेगा। अब देखेंगे टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अगर टाइम 2 वर्ष दिया गया तो इसका आप स्क्वायर करेंगे और इसका भी क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, यही तो मैं आपको पीछे से बताता आ रहा हूं। देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, ये 625 होता है, 625 होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है कि नहीं होता है। अगर हमें यहाँ पे ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है और ये मिश्रधन है, इसको यहाँ से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये 104 मिलेगा। अब देखिए अगर मुझे ये मूलधन है और मूलधन का मान कितना दिया गया, इतना दिया गया, तो इसका ये कितना गुना है, इसका ये कितना गुना है, तो आप बताएंगे कि 10 गुना है। कितना गुना है, 10 गुना है। या इससे इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार भाग जाएगी, भाग कितनी बार जाएगी, 10 बार में पूरा कट जाए। या ये कह सकते कि इसका ये कितना गुना है, 10 गुना, इसमें 10 का मल्टीपल कर लेंगे। या जितनी बार भाग जाएगी इसमें लाकर के क्या करेंगे, आप ब्याज पूछा है ना आपसे, तो ब्याज वाले में लाकर के मल्टीपल करेंगे। जब इसमें ला के मल्टीपल करेंगे तो ब्याज कितना मिल जाए आपको, 1040 रुपये आपको ब्याज मिल जाए। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया आपको, 1040 रुपये मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ये डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, रेलवे का अब तक का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं इस टाइप में। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक, 10% ये आपकी वार्षिक है कि दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, 2100 रुपये। उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया। पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्या दिया था, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था नहीं, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। लेकिन ये प्रश्न थोड़ा उल्टा कर दिया, आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे करके आपसे क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया। तो सबसे पहले आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, राशि पता करें कि मूलधन कितना है। तो मूलधन कैसे पता करेंगे, ये हमको ब्याज दिया गया है। अब हम लोग इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करें। इस प्रश्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पार्ट 1 को जरूर से एक बार देख करके क्लियर कर लीजिएगा। रेशियो मेथड में हम लोग करते क्या, सारा खेल किसका होता है, ये परसेंटेज का होता है। 10% दिया गया है ना, तो जो 10% है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते। 10 रुपये पर 1 रुपये क्या बन रहा है, ये ब्याज बन रहा है। तो 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज बनेगा तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। मूलधन 1 रुपये ब्याज बन गया तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन में जब ब्याज जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब देखेंगे तो टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया। अगर टाइम 2 वर्ष दिया गया तो इसकी पावर 2 करेंगे और इसकी भी पावर 2 करेंगे। अगर टाइम 3 वर्ष दिया रहता, अगर टाइम कितना दिया रहता, ये 3 वर्ष दिया रहता है, तो इसकी पावर 3 करते, इसकी भी पावर 3 करते। अब देखिए जब इसे प्रसार करेंगे तो ये कितना देगा, ये 100 देगा, और इसे प्रसार करेंगे तो ये कितना देगा, ये 121 देगा। ये देखिए क्या दिया आपको, ब्याज दिया, ये ब्याज दिया गया, तो हम लोग ब्याज निकालते हैं। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस ब्याज से इस ब्याज में करना है कि आपको डिवाइड करना है, इस ब्याज से इस ब्याज में डिवाइड करना है कि नहीं करना है। और आपसे पूछा कि आपसे मूलधन आपको करना है कि मूलधन निकालना है ना, तो मूलधन वाला ला करके मल्टीपल कर दिए। जितनी बार भाग जाएगी आपसे जो निकालना है, मूलधन निकालना, तो मूलधन वाले में गुणा करेंगे। तो ये तो भाग 100 बार जाएगी तो 100 का लाख इसमें गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड करिए और जो आपको निकालना होगा उसका लाके मल्टीपल करिए। मूलधन निकालना तो मूलधन का मल्टीपल करिए, मिश्रधन निकालना तो मिश्रधन का मल्टीपल करेंगे। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 100 बार में। तो आपको पता चल गया कि मूलधन कितना, ये 10,000 रुपये है। मूलधन कितना, ये 10,000 रुपये है। अगर देखिए आपको मूलधन पता चल गया, अब देखिए मूलधन पता चल गया, अब मूलधन पता चल गया तो हमसे पूछा कि ब्याज पूछा है और समान दर से समान अवधि के लिए। तो ये जो 10,000 रुपये की राशि है, अब इसको करना कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है।
अगर देखेंगे तो यहाँ से ब्याज कितना बनेगा 10 दूना 20, तो 2 वर्षों में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 10 दूना 20। इस मूलधन का क्या करेंगे आप 20% आप निकाल लेंगे। हम लोग फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो परसेंटेज से दो जीरो कट जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना ब्याज बनेगा, ये 2000 रुपये ब्याज बनेगा। कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, 2000 रुपये ब्याज बनेगा। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखेंगे तो एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। इस टाइप में देखिए 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन इसके बाद है। देखिए इसमें दिया गया एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया गया, 500 रुपये। साधारण ब्याज इस बार है, चक्रवृद्धि ब्याज न देकर के साधारण ब्याज है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया, पूछा गया कि नहीं पूछा गया। तो हम लोग सबसे पहले ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। एक वर्ष में कितना ब्याज बनेगा 10%, अगले साल कितना ब्याज बनेगा 10%, यानी 2 साल में कितना ब्याज बन जाएगा टोटल 20% का ब्याज बनेगा। टोटल ब्याज कितना बन गया 20%, लेकिन रुपए में कितना ब्याज बन रहा है 500। तो कह सकते हैं ब्याज परसेंटेज में इतना बन रहा है, रुपए में इतना। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो आपको मूलधन पता चल जाएगा, यानी प्रिंसिपल आपको पता चल जाएगा। 500 में करेंगे इस ब्याज से आप डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे। तो यहां से काटेंगे 5 और ये कितना हो जाएगा, ये 5 25। अब देखिए मुझे मूलधन पता चल गया। अगर ये मूलधन पता चल गया तो इस मूलधन पर हमसे पूछा क्या, समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं। रेट कितना दी गई 10%, रेट कितना दी गई है 10%। 10% को आप क्या बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं। 10 रुपए पर कितना रुपया ब्याज बन रहा है, 1 रुपये ब्याज बन रहा है। तो इस तरह से ये मूलधन हो जाएगा और ये मिश्रधन हो जाएगा। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया ना, तो इसकी पावर 2 करेंगे और इसकी भी पावर 2 करेंगे। अगर टाइम 3 वर्ष दिया रहता तो इसकी पावर 3 करते और इसकी भी पावर क्या करते 3 करते। जब इसको प्रसार करेंगे तो ये 100 देगा और इसको प्रसार करेंगे तो ये कितना देगा, ये 121। अब देखिए प्रश्न पूछा गया आपसे ब्याज पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, ब्याज पूछा गया। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 21 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन अब देखिए मुझे मूलधन पता चल गया ना, तो यहाँ पे जो मूलधन है ये मेरा मूलधन है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे या इसका ये कितना गुना है तो आप बताएंगे 25 गुना। इससे भाग देंगे तो भाग 25 बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं कि इसका ये कितना गुना है 25 गुना है। कितना गुना, 25 गुना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ब्याज का भी 25 गुना करेंगे। तो 25 से कम कितना हो जाएगा 25, 25 दूना 50 दो कितना हो जाएगा, ये 52। तो आप बता सकते हैं कितना ब्याज बनेगा, 525 रुपये ये ब्याज बनेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, 525 रुपये ब्याज बनेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए, ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2020 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने आपको 2-3 ऊपर सॉल्व करा दिया है। इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। क्लियर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रश्न को क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं पे पेड कोर्स लेकर के पढ़ रहे होंगे तब भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा होगा जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है। और जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। नीचे जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं।